नमस्कार दोस्तों हम भदोही में आए हुए हैं और भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा के बैरी परवा गांव में हम आए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम लोग रैंडमली आ रहे हैं, किसी से कोई प्लानिंग करके नहीं आते। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनसे जानेंगे कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है, चुनावी लहर क्या चल रही है, वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक दुकान है बैठकी लगी हुई है। सर, हम लोग दिल्ली से आए हैं और चुनावी हवा किसके तरफ बह रही है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम महेश कुमार मौर्य है। तो ये मौर्या का ही गांव है? हाँ, मौर्या का। मौर्या यहाँ पर रहते हैं, बड़ी आबादी में रहते हैं। मौर्या रहते हैं। साथियों, ये मौर्या का गांव है और मौर्या जानते हैं कि अभी चुनाव में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है मौर्याओं का। तो उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इनसे। सर, पहला सवाल ये है कि यहाँ पर आप किसकी हवा बहते हुए देख रहे हैं? देखिए, इस बार तो ये सरकार चेंज होगी, परिवर्तन आप देख रहे हैं? परिवर्तन आएगी, ये तो दिख रहा है। परिवर्तन क्यों आप चाह रहे हैं? परिवर्तन देखिए, अभी तक देखा जाए उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें बनी हैं तो कोई एक सरकार एक तरफा नहीं बनी है। मतलब एक पंचवर्षीय बनती है, फिर दूसरी पंचवर्षीय दूसरी सरकार आती है। ऐसा अभी तक देखने को मिला है यहाँ पे। पिछले 5 सालों में बदलाव आपने देखा है क्या? देखिए, बदलाव तो बहुत देखे हैं हमने। बदलाव इतना देखे हैं कि आज यहाँ पे देख रहे हैं ना, जितने लोग ये सभी लोग आज बेरोजगार होकर के बैठे हैं। मुंबई सूरत से आकर के ये लोग बैठे हैं और यहाँ पे दुकान कोई एक आध लोग दुकान चला रहे हैं, वहीं 10 लोग 20 लोग ऐसे बैठ करके ऐसा विकास है। देखना हो तो आइए दिखाते हैं। इधर साइड देख रहे हैं ना, गोबर जो गोबर उपली पाथा जा रहा है, ये देख रहे हैं ना। विकास यही है कि उज्ज्वला योजना में देख लिया जाए। उज्ज्वला योजना की बात करते हैं ना मोदी जी, योगी जी, कि हमने बहुत लोगों को फ्री में गैस बांट दिया है। तो गैस का ये नतीजा है कि आज सोचिए, हम लोगों के लिए जब इतनी दिक्कत है तो आम पब्लिक के लिए कितनी दिक्कत होती होंगी। सोचिए कैसे खाना बनाते होंगे। सरकार तो दावा करती है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर रोजगार जनता को दिया है, तो क्या इस गाँव के लोगों को रोजगार नहीं मिला है? रोजगार, अब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि रोजगार कितना मिला है आप लोग देख रहे हैं। अभी आपको पता है कि इलाहाबाद में कितने छात्र पीटे गए नौकरी के लिए ना नौकरी मिली है। उसके बाद ना उनको रोजगार यदि होता, उनके पास यदि रोजगार होता तो वो क्यों आज पढ़ाई करते। पढ़ाई तो कर रहे हैं, कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं, कितनी बार लीक हो जाता है पेपर, सारा चीज़ यही तो हो रहा है। आप कह रहे हैं रोजगार कहाँ है? आइए, यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग हस्ती भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या है? रामबली मौल। रामबली मौल। यहाँ पर चुनावी हवा का चल रहा बा? परिवर्तन हुई, योगी जी आई या परिवर्तन हुई? योगी सरकार हटना है। क्यों हटना है? वो परिवर्तन कोई नहीं किया। वह बजट निकाला है, किसी के क्या काम का आया है। आप क्या खेती करते हैं क्या? हाँ, किसानी करते हैं। हाँ। तो किसानों के लिए तो सरकार दावा कर रही है कि किसानों को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। क्या किया है? किसानों के कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हुआ है। खाद इतना टाइम पर नहीं मिल रहा है, महंगा इतना सब सामान हो गया है। क्या उपलब्ध है? और आई चीनी मिल नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? किसान वहाँ जीते खाते। वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं आपको? वृद्धा पेंशन 2-3 हो गया, 2-3 महीने हो गया नहीं मिल रहा है। 3 महीने से नहीं मिल रहा है। कितना आता था वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन कितना आता था? 500 रुपया महीना। 500 रुपया महीना आता था। और क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? हम आए थे अभी, पिछले गांव में हमने बात किया है, तो खुले जो जानवर है, छोटे सांड वगैरह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान। खुले हम जानवर कुल नुकसान कर रहे हैं, खा रहे हैं। किसी को क्या परिवर्तन है? पशु सब जो किसान बो रहे हैं, बोए। आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा है। आवारा पशु जो है एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, सब नुकसान कर रहे हैं। तो किसी किसान ही के ऊपर जा रहा है, किसके ऊपर जा रहा है? बोलो। और महंगाई यहाँ पर कोई मुद्दा है कि नहीं? ना है कि कोई चीज़ की नहीं। कैसे आदमी बम्बई कलकत्ता जीते खाते थे, अगर लॉकडाउन लगा दिए हैं, कहाँ से जिए खाएंगे? सब कंपनी बंद करा दे रहे हैं। सरकारी सब वो सारी सरकारी कंपनियां जो है वो प्राइवेटाइजेशन होते जा रही है, बेच रहे हैं। क्या फ़ायदा है उसमें? हवाई अड्डा इतना दिन से अंग्रेजन के राज से बना हुआ है। उगापुर वहाँ ऊपर ही पाथ रहे हैं, खरियान कर रहे हैं।
सब कुछ कार्य कर रहे हैं, क्यों नहीं चल रहा है? अरे मोदी जी तो कहते हैं कि जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है वो विकास हमने करके दिखा दिया। ये नहीं, मोदी सरकार देखिए यह जो कह रहे हैं जो 70 सालों में नहीं, वो सही बात कह रहे हैं। जो कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था आज वो देखने को मिल रहा है। आज क्या देखने को, इतनी ज़्यादा दुर्दशा इस देश की कभी नहीं हुई थी। हिंदू मुसलमान में राइट करवा देना, लड़ाई करवा देना, इतना नफरत फैला देना, उसके बाद आज जो इतना त्राह त्राह हुआ है, इतना लोग बेरोजगार जो हुए हैं, ये कभी ऐसा नहीं हुआ था जो 70 सालों में देखा जाए। अंग्रेज शासन कालों में देख लिया जाए तो जब देश आज़ाद हुआ था उस समय ऐसी गरीबी थी, स्टार्टिंग में देख लिया जाए तो। आज ऐसा हो गया कि यदि आप इन नेताओं के यदि आप बात करेंगे इनके खिलाफ, यदि योगी मोदी के इनके खिलाफ थोड़ा सा बात किए तो आपको समझे प्रोटेस्ट कर देंगे, ये लोग अरेस्ट कर अंदर कर देंगे, तुरंत अंदर कर देंगे। योगी जी के खिलाफ उनके खिलाफ बोलबा तुरंत अंदर कर देंगे। कोई परिवर्तन हुए, ये नया काम क्या किए हैं? और कोई नया काम किए हैं? और आप जानते हैं जब यूपी का जब चुनाव हुआ था 2017 में, तो बात हुआ था कि ओबीसी को लेकर के मौर्य लोगों को बात करके लिया गया था। उस समय ये दावा किया गया था केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनेंगे। उस पर बहुत सारे मौर्य ने, सभी ने वोट दिया। फिर वोट दिया, उसका फायदा क्या? कितने मौर्य लोगों का वृद्धि हुआ है, आज वो भी त्रस्त हैं। ऐसा नहीं कि मतलब किसी का वो फायदा हुआ हो। भाजपा तो कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चल रहे हैं। वो केवल कहती है। आज तक जितनी बात उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की, हुआ क्या? नहीं, रोजगार नहीं मिला है। रोज बता तो रहे हैं, इतना जितना लोग यहाँ बैठे हैं आपको दिख रहे हैं कि क्या लोग रोजगार लायक हैं, रोजगार कर रहे हैं? आज बहुत सारे लोग मुंबई, सूरत, कलकत्ता से आकर के यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं बताइए? हम पूछ रहे हैं क्यों बैठे हैं? जो लोग वहाँ पे 15-20 हज़ार कमा रहे थे, कोरोना काल में इतना सारा चीज़ लॉकडाउन लगा करके, मास्क दुनियादारी करके बंद करा दिया गया। आज सोचिए ऐसी दशा क्यों लाई गया? कोविड के महामारी के दौरान आप लोग को मदद मिली थी सरकार की तरफ से? सरकार क्या मदद करेगी? सरकार बल्कि और ज़्यादा टैक्स बढ़ा के और लूट रही है। मदद क्या कर रही है? 200 रुपया लीटर क्या हो गया, खाने वाला तेल हो गया, 105 रुपया पेट्रोल हो गया, तो इस समय 96 रुपया लीटर चल रहा है। तो गैस सिलेंडर बढ़ा दिया, तो लूट रही है कि क्या फायदा किया है? समझ नहीं रहे हैं कि देश में एक बहुत बड़ी तादाद है जो कहते हैं कि 200 रुपये की जगह अगर 400 रुपये भी पेट्रोल हो जाए तो वो पेट्रोल भराएंगे। राष्ट्रवाद बहुत ज़रूरी है, तो राष्ट्रवाद यहाँ आप लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है क्या? अरे भाई साहब, कहा हम तो एक ही चीज़ कहते हैं, जब व्यक्ति जीवित रहेगा तभी देश का नाम करेगा ना। जैसे मैं आज जीवित रहूंगा तब तो मैं अपने देश का, अपना गांव का, तब देश का नाम करूंगा। यदि मैं ही खाने के परेशान हूं, मैं ही मरने वाला हूं, तो मैं मर जाऊंगी तो देश का नाम होगा क्या? बताइए, देश का नाम हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। तो यदि हम जीवित रहेंगे तब तो हम देश का नाम करेंगे। यदि हम जीवित ही नहीं रहेंगे, हमें रोजगार और ये जो माफियाओं को ठिकाने लगा दिया गया है, अरे अब क्या बताएं पत्रकार महोदय, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। यही देखा गया कि यही लोग कहते हैं। अभी क्या नाम है, रवि किशन ने बोला कि उनको जेल है, माफियाओं को जेल है। आप जरा सोचिए, यदि माफियाओं को जेल है तो तड़ीपार कौन है? तड़ीपार कौन है? उनको जेल हुआ आज तक? सारी दुनिया जानती है। अच्छा, हम अभी आगे आओ लोग। और योगी आदित्यनाथ, आप सोचिए योगी आदित्यनाथ क्या है, उनके ऊपर कितने केस चल रहे हैं, उनको कुछ सजा हुआ? उसके बाद छोड़िए, अभी कुलदीप सिंह सेंगर जो उन्नाव केस में रेपिस्ट, उनको क्या हुआ? अभी तक क्यों रखा गया भाई? अभी आपको पता होगा जो लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर चढ़ा दिया गया था, ये हुआ क्या उसका निर्णय? उसके बचाव में कितने लोग कूद गए? आप कह रहे हैं माफियाओं का उनको जेल हो रहा है, बुलडोजर चला है। वो वही कर सकते हैं जो उनके खिलाफ बोल रहा है, उसके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। अगर आप बता रहे कि लोगों में इतनी नाराजगी है तो उनकी सरकार वापस कैसे आ जाती है? आपने देखा पिछले 3 चुनाव जीते हैं उत्तर प्रदेश में, 2014, 2017, 2019 का भारी बहुमत के साथ। अरे देखिए, भाजपा देखिए जब पहली बार जीती थी तो पहली बार सब लोग वोटिंग किए थे, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि उस समय विकास का दौर चल रहा था। दिखाइएगा भैया, आइए आप सिलेंडर लेके आ रहे हैं ना, आइए उनके पास। तो काकू का नाम बा आपके? तो बोलिए आप क्या? बोलो, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम बोलो, कोई बात भाई। अरे नाम तो बताइए ना भैया। अरे नाम तो बता रहा हूँ। चलिए ठीक है। सिलेंडर भरवाने जा रहे हैं? हाँ। उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर नहीं मिला है क्या सरकार की तरफ से? सरकार ने तो प्राइवेट अपना खुद कराया हूँ। तो कितने रुपए में भरवाते हैं इसको? अब चल रहा हूँ, देखिए कितने में भराता है। हाँ। पिछली बार कितने भरवाए थे? अब हमें नहीं, लड़के लोग भरवाए थे। मतलब एक अंदाजा तो होगा, पैसे लेके चले होगा ना, कितने भरवाएंगे? सुनता हूँ कोई भाई 1000 रुपया में कुछ कम बेसी। 1000 रुपये में कुछ कम बेसी? हाँ। तो ये आपको महंगी लग रही है कि सस्ती लग रही है गैस?
नहीं, गैस तो महंगा लग रहा है गैस महंगा लग रहा है ना? भाई, गैस तो महंगा लग रहा है। क्या करते हैं आप? हम लोग हाँ। क्या करेंगे कि किसानी कर रहे हैं इधर। किसानी करते हैं। सरकार ने कोई मदद दिया है आपको? मदद तो बहुत मिल रहा है भाई, कहीं कहीं नहीं मिल रहा है। क्या मदद मिल रहा है आपको? अरे जो मिल रहा है यही सब, हम्म? यही सब मिल रहा है। महंगाई इतनी है। अच्छा, महंगाई वाली मदद मिल रही है आपको? महंगाई भी है, तो भी मदद बताइए ना, क्या मदद मिल रहा है, वही हम जानना चाह रहे हैं। अब मदद का मोदी तो बहुत कुछ दे रहे हैं भाई। मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं, जैसे क्या दे रहे हैं मोदी जी? क्या दे रहे हैं, जैसे अभी यही किसान को गल्ला दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं। किसान को गल्ला दे रहे हैं? और क्या किसान तो गल्ला उगाता है। उगाता है, ठीक है, मगर इस समय क्या दे रहे हैं? खाली वह गेहूँ चावल दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं। तो एक भाई ऑन कर लीजिए। एक भाई साहब और हमें मिले हैं, और ये बाइक से आकर के हमारी चर्चाओं को देख करके रुक गए थे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मराज बिंद है। अच्छा, धर्मराज बिंद है जी। तो हम ये जानने के लिए आए हुए हैं, दिल्ली से हम लोग आए हुए हैं। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर चुनावी हवा क्या चल रही है इस बार? परिवर्तन होगा या बाबा जी लौटेंगे? अब परिवर्तन तो जरूर होगा, लेकिन बाबा जी लौटेंगे। बाबा जी ने ऐसा क्या काम कर दिया है भाई साहब? बाबा जी माफियाओं को ठिकाने लगा दिया। बाबा जी खुद ही माफिया है, वो नहीं ठिकाने लग गए। सबसे बड़े झूठे बाबा जी हैं। अभी इतने बड़े संवैधानिक पद पे रह के 24 अक्टूबर को आए थे, यहाँ मंच से बोले थे कि मैं सफाई कर्मी की नियुक्ति 1 से 3 महीने में कर दूंगा। अब बोल के चले गए, हुआ नहीं। सबसे बड़ा झूठा बाबा जी है। बिंद यानी निषाद समाज को कहा जाता है ना, बिंद? जी 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 जी। तो मैंने अभी खबरों में देखा था कि अमित शाह एक जगह रैली करने गए थे, बड़े पैमाने पे निषाद समाज के लोग गए थे, और ये स्टेटमेंट भी आया था संजय निषाद जी का कि अगर अमित शाह जो है उनको आरक्षण देने लगेंगे, तो क्या आप लोग को आरक्षण मिलने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है? आरक्षण से कुछ मतलब नहीं है। संजय निषाद अपना केवल उल्लू सीधा कर रहे हैं। उनको टिकट मिल गया, वो लड़ गए, अब उनका गाड़ी चल रही कायदे से, ठीक है। और जो वहाँ बड़ी मात्रा में आप कह रहे हैं निषाद गए थे, वो बड़ी मात्रा में निषाद नहीं गए थे। वो बाबा जी ने भाड़े पे खरीद के लोगों के ला के निषाद के नाम पे खड़ा कर दिया था। नहीं तो ये माना जाता है कि निषादों के जो सबसे बड़े नेता है वो संजय निषाद है। सबसे बड़ा बेईमान है संजय निषाद, सबसे बड़ा बेईमान है। बुलाओ, हमारे सामने बात करेगा। आप पर FIR करवा देंगे वो लोग? हाँ, ये तो करवा सकते हैं। बाबा जी की सरकार है भैया, ये तो हो जाएगा। जो सही बात बोलेगा वो जेल के अंदर रहेगा, और जिसको जितना क्राइम करना कर ले, लेकिन बाबा जी की जय बोले तो उसको जेल के अंदर नहीं करेंगे। मैं ये जानना और समझना चाह रहा हूँ कि निषादों के बीच में माहौल क्या रह रहा है। जैसे आप निषाद है, अपने गांव में जाते बैठते होंगे, तो निषाद जो है वो परिवर्तन ही चाह रहा है आपके मतलब आसपास के लोग, या फिर वो संजय निषाद जी के साथ ही रहेंगे, जिधर वो जाएंगे उधर ही चले जाएंगे? संजय निषाद जी के साथ नहीं रहेंगे। संजय निषाद जी ने गांव-गांव में झूठ बोल के लोगों को बताया क्या मालूम है आपको, कि ब्राह्मण आपके दुश्मन हैं। तो संजय निषाद खुद ये गया, ब्राह्मण से मिल गया। संजय निषाद जी खुद ही ब्राह्मण से मिल गए। हाँ, गोरखपुर में धरना कराया था, वहाँ अखिलेश निषाद को गोली लग गई, मर गया। क्या संजय निषाद उसके घर पे गया? कभी आपने पता किया क्या महोदय जी? अच्छा, आप उसके बीवी बच्चे भूखन मर रहे हैं। एक लाश पर से चढ़ कर कुर्सी पे चला गया। अच्छा, आप जैसे बाइक चला रहे हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, तो पेट्रोल की कीमतें आपको कैसी लग रही है? तकलीफ दे रही है क्या पेट्रोल की कीमत? जब कांग्रेस सरकार थी, 1 रुपया जब पेट्रोल महंगा होता था, तो ये बीजेपी वाले रोड पर लेट जाते थे। अरे जरा भी उनके अंदर मानवता बाकी है तो अब रोड पे क्यों नहीं लौट रहे हैं? 108 रुपये पेट्रोल हो गया था, 2 रुपये सिलेंडर का दाम बढ़ता था, तो 100 रुपये सिलेंडर धर के बाजार में आके खड़े हो जाते थे। नहीं, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, वो मानते कि पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कहते हैं कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत के पहले विदेशों में भारत को पहचाना नहीं जाता था, लेकिन मोदी जी ने आके पहचान दिलाई है। मोदी जी देश को बेचने का काम कर रहे हैं, इसलिए विदेशों में उनकी पहचान है। क्या बेच दिया उन्होंने? रेलवे बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं। क्या हम लोगों को बेचना चाहते हैं? नहीं तो प्राइवेटाइजेशन के वो फ़ायदा बताते हैं ना, कि प्राइवेटाइजेशन आएगा, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे जनता को ही फ़ायदा होगा। ये तो सही बात है आपकी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का सही मतलब क्या आपको मालूम है जी? बताइए, आप बताइए। प्राइवेटाइजेशन का ये मतलब है कि कुछ पूंजीपतियों को चुन के उनको बेच दिया जाए, यही प्राइवेटाइजेशन का मतलब है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? क्या मुद्दा है? क्योंकि कई जगह जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जाते हैं, कहीं पर खुले का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और पहले के सरकार में तो कुछ थोड़ा बहुत था रोजगार, लेकिन इनके सरकार में तो एकदम जीरो हो गया, वो भी समाप्त हो गया। जो कह रहे हैं कि मैं रोजगार दे रहा हूँ 1 करोड़ युवाओं को, 2 करोड़, किसी को 3000 रुपये में आंगनवाड़ी में रख रहे हैं, किसी को 4000 रुपये में सचिव बना रहे हैं। आपको 4000 रुपये दिया जाए महोदय जी, आप खा जी सकते हैं उससे?
समस्या तो है, बड़ी समस्या है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल, 200 रुपये लीटर राई का तेल। लेकिन सरकार के दावा करती है कि लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी सरकार दावा तो कर रही थी किसानों की आमदनी 10 गुना है। बाद में जब उसके मीडिया वाले गए पूछे उस सब महिला औरत से, तो बोली भैया हमको बीजेपी वाले आए थे, पैसा दिए थे, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया था। 2022 चला, 2022 को ही को लेकर के सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी हुई? अरे उस समय वो महिला बोल रही थी कि हमारी आमदनी 10 गुनी हो गई है। हम उस पर नहीं जा रहे। आप बताइए ना, आप क्या महसूस करें कि आपकी आमदनी दुगनी हो गई कि नहीं? आप किसान है क्या? देखिए पत्रकार, मैं गाँव से ही हूँ, किसान ही हूँ, ठीक है। आमदनी दुगुनी नहीं हो गई है। जिसको बीजेपी वाले आएंगे पैसा दे देंगे, बोलेंगे अभी आएंगे रिपोर्टर और तुम बोल देना खा आमदनी हमारी 10 गुनी या 20 गुनी हो गई है, तो वो बोल देता है। आके सही रिपोर्ट तो ले। देखिए ये जमीनी सच्चाई है, जमीनी सच्चाई जो लोग सरकार के पक्ष में दावा करते हैं कि उनकी आमदनी बढ़ गई है, वो यहाँ के लोगों से सीखें। अगर किसी को शक होगा तो यहाँ आकर के इनसे मिल सकते हैं। सरकार तो दावा करती है, बड़ी बड़ी दावा करती है कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। ये किसान है, ये बताएंगे कि इनकी आमदनी दोगुनी हुई नहीं। ये चाचा जो हैं ये भी किसान हैं। चाचा आपका नाम क्या हुआ? बद्री प्रसाद मौर्य। बद्री प्रसाद मौर्य। सरकार दावा कर रही है कि किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारा योजना चलाया है। क्या आपको किसानी का कुछ फ़ायदा मिलता हुआ दिखा है? कुछ नहीं फ़ायदा मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि दुगनी आय कर दिए, कोई फ़ायदा नहीं है हमको। और उन्होंने 3 किसान बिल कानून जो लाया था, काला कानून जिसे कहा जा रहा था, वो तो वापस ले लिया। तो किसानों की नाराज़गी तो उन्होंने दूर कर दी। कहाँ से आया काला धन? कहीं से नहीं आया। ये सब फिजूल बात है। जानवरों को लेकर के समस्या है क्या? जो आवारा पशु घूम रहे हैं उससे कुछ समस्या होती है आपको? बहुत समस्या होती है। जो अनाज खड़े हैं उसको खा जाते हैं खड़े। किसानों को बहुत घाटा लग रहा है इस विषय में। तो क्या लग रहा है, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या बाबा जी लौटेंगे? नहीं, सत्ता परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा? ऐसा है कि कोई कानून जो लग रहा है वो सही नहीं लग रहा है, इसलिए सत्ता परिवर्तन चाहिए। सत्ता परिवर्तन चाहिए। हाँ। अरे उन्होंने माफियाओं को ठिकाने लगा दिया। भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, धारा 370 हटा दिया है, इसका कोई असर नहीं है? नहीं, ठीक है, धारा 70 हटा दिया, 370 हटा दिया, और इसके अलावा राम मंदिर बना वो भी ठीक है, गलत नहीं। जो सरकार आएगी कुछ न कुछ काम करेगी, इसलिए कि और ये जो गलत हो रहा है कि माफिया भी ठीक है, माफियाओं का भी कानून बना, सही हुआ। ये नहीं करे, जो सरकार आएगी वो भी करेगी। लीजिए हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ गए हैं और हमें देख करके रुक गए हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजेंद्र मिश्रा। राजेंद्र मिश्रा, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? 10वीं क्लास चल रहे हैं। अच्छा 10वीं में। आप तो वोटर भी नहीं होंगे अभी? नहीं, आ गए नाम आया। आ गए, वोटर में नाम आ गए हैं। तो क्या मुद्दे को ध्यान में रख करके इस बार वोट करिएगा? वोट यही करिएगा सर। देख लो नुकसान तो दिखाई नहीं दे रहा है, आपके सामने पूरा पड़ा हुआ है। गाय गोरू देख रहे हैं ना, पूरा बछड़ा खा रहे हैं खेत। मतलब आवारा पशु दिक्कत दे रही है। बहुत परेशानियाँ चाहते हैं क्या आप? बहुत परेशानियाँ चल रही हैं। इसका सुधार नहीं होगा तो कहाँ से आएगा ये सरकार, बताओ। बाकी ये जो धारा 370 हटाया, भव्य राम मंदिर अयोध्या बन रहा है, उसका कुछ असर नहीं है आपको? उसका असर है सर, लेकिन मेन दिक्कत ये जो नुकसान हो रहा है किसानों का, तो कहाँ से भरपाई हो पाएगी बताइए। जब तक इसका सुधार नहीं होगा तब तक कहाँ से आगे काम बढ़ेगा। आप व्हीकल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें आपको कुछ महसूस कराती है? बहुत ज़्यादा महसूस कराई सरकार में। इतना पेट्रोल, हर चीज़ महंगा हुआ, राशन से लेके पेट्रोल से लेते हुए सब कुछ महंगा हुआ। आप मिश्रा है और ब्राह्मणों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट रहेगा सर, लेकिन अब जब नुकसान होगा तो किसान थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। ये सब थोड़ी है कि सरकार कोई भी रहे, लेकिन हम लोग को अच्छा मांगते हैं ना, काम सही रहना होना चाहिए और क्या। तो ऐसा तो नहीं होगा कि वोट डालने के टाइम में सारी परेशानियों को झेलने के बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी के बटन दबाएंगे? नहीं, जब ये परेशानी दूर होगा तभी हम लोग वोट देंगे। तो क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा, ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं, बाबा जी आ रहे हैं वापस? बाबा जी आए हैं, ये दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन हम लोग को जब तक सुविधा उपलब्ध नहीं होगा तब तक हम लोग कहाँ वोट डालेंगे इनको, बताइए। मतलब समस्याएं हैं आपकी? हाँ, समस्याएं हैं। बेरोजगारी की समस्या कैसे देख रहे हैं? देख तो रहे हो कि इस टाइम कितने परेशान चल रही है पब्लिक, महंगाई तो लेते हुए पूरा परेशानी इतनी चल रही है। सरकार दावा करती है कि हमने तो बड़े पैमाने पे रोजगार बांटा है। नहीं, कुछ उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नहीं, कुछ नहीं बांटे। कहाँ बांटे है बताइए। परेशानी इतना झेलना पड़ रहा है, हर चीज़ महंगाई देख रहे हो ना, सामने आती चले जा रहा है, कहाँ से होगा ये सब बताइए।